हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या होता है? व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो टेंजेंट का स्लोप होता है मैथमेटिकल, उसको ही हम डेरिवेटिव बोलते हैं। डेरिवेटिव मीन्स रेट ऑफ चेंज, मीन टू से स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो यहां पर हम बात करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट की। पहले तो मैंने क्या कर रखा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहां पर मैंने एक कर्व लिया है y इक्वल टू एफ एक्स। ओके, तो ये कर्व है मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स, और इस कर्व पर मैंने एक पॉइंट ले रखा है। मैंने पॉइंट लिया है यहां पर x, ओके, और कोमा में y मतलब एफ एक्स। क्या किया है मैंने, यहां पर एक पॉइंट लिया है x, y, और y हमारे पास क्या है, एफ एक्स के इक्वल है, तो यहां पर मैंने एफ एक्स राइट किया है। ओके, अगर ये एफ एक्स है तो ये पॉइंट मेरे पास हो गया x, ठीक है। इसके बाद मैंने x में थोड़ा सा इंक्रीज किया है, यानी कि x की वैल्यू में मैंने h प्लस कर दिया है। ओके, तो ये हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा x प्लस एच, x की वैल्यू, और यहां पर y की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर पहले x है तो अब ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस एच। ओके, हाँ जी, ध्यान दें, फर्स्ट पॉइंट है x कोमा एफ एक्स, सेकेंड वाला पॉइंट मेरे पास है x प्लस एच कोमा एफ ऑफ x प्लस एच, यानी y की ये वैल्यू है अब, राइट। यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाली लाइन, राइट। तो इस लाइन पर मेरे पास 2 पॉइंट हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। ओके, इस लाइन पर मेरे पास 2 पॉइंट है। ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करने का फार्मूला होता है, +1 क्लास में ये फार्मूला है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हेन यू आर गिवन 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। अगर आपको लाइन पर 2 पॉइंट गिवन है, सपोज कि ये लाइन है मेरे पास, ओके, यहां पर 2 पॉइंट गिवन है। ये पॉइंट है x1 y1, सेकेंड पॉइंट है x2 y2। ओके, अगर 2 पॉइंट लाइन पर गिवन है तो स्लोप फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। यहां पर देखिए ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, इस पर ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इन 2 पॉइंट्स की हेल्प से अगर मैंने इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो लाइन का स्लोप हमारे पास क्या बनेगा, ये x1 है, y1, x2, y2। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, y2 माइनस y1 मीन टू से f ऑफ x प्लस एच माइनस y1 एफ एक्स बाय x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू मेरे पास है x प्लस एच, हाँ जी, x की वैल्यू x है, राइट। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास इस लाइन का स्लोप बन गया। ओके, तो इसमें ध्यान दें, अगर मैं h की वैल्यू को रिड्यूस करके अप्रोक्सीमेटली 0 कर देता हूं, ध्यान देना, यहां पर x है, यहां पर x प्लस एच है। अगर मैं h की वैल्यू को कम करके अप्रोक्सीमेटली 0 कर देता हूं, मीन टू से इस पॉइंट को इस पॉइंट के बहुत पास ले आता हूं, ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं h को अप्रोक्सीमेटली 0 कर दूं, अप्रोक्सीमेटली 0 कर दूं, तो इस केस में ये स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, इस कर्व के लिए एक टेंजेंट हो जाएगी। ओके, तो ये वाली स्ट्रेट लाइन इस कर्व के लिए एक टेंजेंट हो जाएगी अगर मैं h की वैल्यू, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0 कर दूं, मीन टू से ऑलमोस्ट 0 ही कर दूं, यानी कि ये वाले पॉइंट को और इस पॉइंट को, ठीक है, बिल्कुल ऑलमोस्ट पास ले आऊं, बिल्कुल ऑलमोस्ट को इंसिडेंट बना दूं। उस केस में क्या होगा,
हमारे पास ये सिंगल पॉइंट रह जाएगा और ये हमारे पास टेंजेंट बन जाएगा। ओके, तो ये जो लाइन का हमने स्लोप फाइंड किया ये वाला, ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास डेरिवेटिव का फार्मूला बन जाएगा। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट का फार्मूला बन जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू डेरिवेटिव होता है, राइट। तो ये हमारे पास बन गया लिमिट h अप्रोच 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय x से x कैंसिल करके बाय में h। ठीक है, ये मेरे पास एक फार्मूला बन रहा है डेरिवेटिव फाइंड करने का। इस फार्मूले को हम किंग फार्मूला बोलते हैं। मीन टू से जितने भी डेरिवेटिव के फार्मूले बनेंगे वो सारे फार्मूले इस फार्मूले की हेल्प से ही बनेंगे। ठीक, इसे फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला भी कहते हैं, किंग फार्मूला है ये। जितने भी फार्मूले हैं सभी को हम इसकी हेल्प से ही ड्राइव करेंगे। और ये फार्मूला कैसे बना है, ये फार्मूला लाइन पर 2 पॉइंट है, ठीक है, उस लाइन का स्लोप फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 है, उसकी हेल्प से ये फार्मूला बन रहा है। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन टू से डेरिवेटिव हो गया। और इस डेरिवेटिव को हम शो करते हैं f डैश x से, राइट। डेरिवेशन को शो करने के लिए f x के ऊपर डैश का साइन आएगा। आप इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं y डैश से, आप इसे y1 से भी शो कर सकते हैं। ओके, आप इसको dy बाय dx से भी शो कर सकते हैं। ओके, तो डिफरेंट वे है हमारे पास डेरिवेटिव को शो करने के लिए। तो ये फर्स्ट फार्मूला था जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला। फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला, हाँ जी, फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला है ये, मेन फार्मूला, किंग फार्मूला है। इसी की हेल्प से हम अदर फार्मूले ड्राइव करेंगे डेरिवेशन के। हाँ जी, नेक्स्ट डेरिवेटिव इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हमने फार्मूला बनाया है लिमिट x, हाँ जी, लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h, f डैश x फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला। मैं फिर से बता दूं कि जितने भी फार्मूले डेरिवेटिव के हैं सारे के सारे फार्मूले प्रूव करने के लिए हमें ये बेसिक फार्मूला चाहिए जिसे हमने अभी ड्राइव किया है। इसकी हेल्प से ही हम लोग अदर जो फार्मूले हैं वो निकालेंगे, राइट। तो चलिए, फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इक्वल टू साइन x with respect to x by first principle formula, by first principle, okay, by using king formula or you can say first principle formula, okay, first principle formula मतलब ये वाला फार्मूला आपने यूज करके साइन x को डेरिवेट करना है मीन टू से। साइन x का डेरिवेशन क्या होता है, साइन x का डेरिवेशन जो बनेगा वो निकालना है। वैसे साइन x का डेरिवेशन होता है cos x, साइन x का डेरिवेशन क्या होता है cos x। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला यूज करके हम, हाँ, इसे एक बात याद रखना, इसे डेल्टा फार्मूला ही बोलते हैं, डेल्टा फार्मूला भी इसे कहा जाता है। ओके, तो चलिए, फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला यूज करके हमने साइन x को डेरिवेट करना है। तो क्या बनेगा, fx इक्वल टू साइन x इज गिवन, ये तो दे रखा आपको, ठीक है। इसमें फार्मूले में आपको एक तो फिल करना है fx, सेकंड फिल करना है f ऑफ x प्लस h। तो f ऑफ x प्लस h क्या बनना चाहिए, अगर fx इक्वल टू साइन x है, यहां पर x है तो यहां पर x आ रहा है, हमने अब x को चेंज कर दिया x प्लस h में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x प्लस h हो जाएगा, राइट। तो अब आप लोग ये फार्मूला अप्लाई कर दो।
नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, मीन टू से एच की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो ही है। हाँ जी, इसके बाद एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है साइन एक्स बाय एच, लिमिट एच अप्रोच जीरो। यहां पर आप लोग सी डी फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी, ये प्लस वन में फार्मूला है, साइन सी माइनस साइन डी दैट इज साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू कोस सी माइनस डी बाय टू। साइन सी माइनस साइन डी फार्मूला क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू कोस सी माइनस डी बाय टू। सेम फार्मूला यहां अप्लाई करना है, साइन सी, इसको सी कंसीडर कर लो और इसको आप डी कंसीडर कर लो, ठीक है। इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया, तो ये बन जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाय टू। हाँ जी, ऐड करना है इनको, एक्स प्लस एच प्लस एक्स, तो क्या बन गया ये टू एक्स प्लस एच बाय टू। सी प्लस डी करना था तो एक्स प्लस एच प्लस एक्स हो गया, एक्स प्लस एक्स टू एक्स प्लस एच इंटू कोस सी माइनस डी बाय टू, एक्स प्लस एच माइनस एक्स करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एच बाय टू बनेगा ये, अपोन में बाय में एच सेम रहेगा, लिमिट एच अप्रोच जीरो। हाँ जी, एक सेकेंड, ये फार्मूले में हल्का सा मैंने रोंग कर दिया, साइन सी माइनस साइन डी था ये, एक्चुअली ये फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का। ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पर थोड़ी गड़बड़ हुई है, साइन सी माइनस साइन डी ये प्लस वाला फार्मूला था, ये फार्मूला मैंने राइट करवा दिया आपको साइन सी प्लस साइन डी का। ओके, यहां प्लस लगा लो, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला है टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू कोस सी माइनस डी बाय टू। अब हमें जरूरत है यहां पर साइन सी माइनस साइन डी की। ओके, तो थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा हमें। हाँ जी, साइन सी माइनस साइन डी, इसमें क्या होगा, कोस पहले आएगा और साइन बाद में आएगा, टू कोस सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू, राइट। तो इसमें क्या हुआ, कोस पहले आया है तो टू कोस सी प्लस डी बाय टू, यहां पर हमारे पास कोस रहेगा और यहां पर साइन आएगा। हाँ जी, इस बात को ध्यान से नोट करना बेटा, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला अलग से है और साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला अलग से है, ठीक है। तो इन दोनों में साइन कोस और यहां कोस साइन बन जाएगा, तो साइन सी माइनस साइन डी में टू कोस सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू बाय एच सेम रहेगा, यहां पर ये बनेगा टू कोस टू एक्स बाय टू एक्स प्लस एच बाय टू इंटू साइन एच बाय टू। हाँ जी, साइन एच बाय टू, इसके बाय में हमारे पास एच है ऑलरेडी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने देखा है बाय में एच है, ठीक है, वो शायद तक आपको दिखाई ना दे, थोड़ी सी कैमरा सेटिंग में गड़बड़ हो रही है, तो ध्यान दें। इसको मैं यहां से उठाकर इस लाइन को दोबारा यहां मेंशन कर दूं, या ऊपर रेज करते हैं बोर्ड को। हाँ जी स्टूडेंट्स, ध्यान दें, यहां से थोड़ा साफ कर लेते हैं बोर्ड। हाँ जी, तो यही लाइन मैं रिपीट कर रहा हूं, लास्ट वाली लाइन, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, लास्ट में मैंने क्या राइट किया है, टू कोस, हाँ जी, एक्स प्लस एच बाय टू, एक्स प्लस एच बाय टू इंटू साइन एच बाय टू, और बाय में क्या है, बाय में इसके एच है तो बाय में मैंने एच राइट कर दिया। ओके, तो यहां पर आपको मालूम होगा साइन एक्स बाय एक्स की लिमिट 1 होती है, साइन एक्स बाय एक्स की लिमिट 1 होती है, तो यहां पर h बाय टू है तो यहां पर h बाय टू ही होना चाहिए। h तो ऑलरेडी है, फार्मूले वाला हमारे पास ये रहा h, ठीक है, तो मैंने h को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दी,
क्या किया, h को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई की, क्योंकि ये फार्मूला मेरे पास बन रहा है साइन x बाय एक्स वाला। ओके, तो चलिए अब इसकी लिमिट फाइंड करते हैं। 2 कोस, हाँ जी 2 कोस x है, x राइट कर दो, h इज अप्रोक्सीमेटली 0, देन h बाय 2 विल बी 0, मतलब यहां पर क्या बचेगा, h बाय 2 0 हो जाएगा क्योंकि h की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 है हमारे पास। 2 कोस x इंटू साइन x बाय x की लिमिट 1 होती है, बाय में 2 है, बाय में 2 रख दो, 2 से 2 कैंसल, तो ये हमारे पास साइन x का डेरिवेशन कोस x आ रहा है। ओके, तो इस तरह से साइन x को डेरिवेट करेंगे तो कोस x आएगा। साइन x को डेरिवेट करने के लिए मैंने किंग फार्मूला यूज किया है, फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला यूज किया है। क्या होता है ये फार्मूला, लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाय h। ठीक है, इस फार्मूले को यूज करके हम कोई सा फार्मूला भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहां पर हमने प्रूव कर दिया साइन का डेरिवेशन कोस x होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट फर्दर जितने भी फार्मूले हैं डेरिवेशन के मैं यहां राइट करवा रहा हूं। पहले इन फार्मूलों को राइट करने के बाद हम आगे नेक्स्ट देखते हैं किस लेवल के सम करने हैं। हाँ जी, तो 1 बाय 1 हम हर टाइप के सम करेंगे, एडवांस लेवल के भी, मेन लेवल के भी, और आपके +2 क्लास लेवल के भी सम करेंगे। ओके, डेरिवेशन के। तो देखिए फर्स्ट फार्मूला आपको मैंने प्रूव करके यहां पर दिखा दिया, डेरिवेशन ऑफ साइन x दैट इज कोस x। अभी हमने प्रूव किया है कि साइन x का डेरिवेशन करते हैं तो कोस x आता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन ऑफ कोस x, सेम फार्मूले से अगर कोस को डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास माइनस साइन x बनेगा, ये डेरिवेशन ऑफ टेन x दैट विल बी सीकेंट स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x, ये डेरिवेशन हो रहे हैं, ध्यान रखना। डेरिवेशन ऑफ कोसिकेंट x दैट विल बी माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट x, डेरिवेशन ऑफ सीकेंट x इंटू टेन x, डेरिवेशन ऑफ कोट x माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, derivation of sin x will be cos x, derivation of cos x will be minus sin x, derivation of tan x will be secant square x, derivation of cosecant x will be minus cosecant into cot x, derivation of secant x will be secant x into tan x, derivation of cot x will be minus cosecant square x। ये जो हमारे पास टोटल 6 टी रेशो हैं, टोटल 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, इनके डेरिवेशन हैं। अब इनके इनवर्स के डेरिवेशन, ठीक है, +2 का चैप्टर है ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो उसमें साइन, कोस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट के इनवर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इनवर्स के डेरिवेशन क्या बनेंगे, हाँ जी, डेरिवेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन बनेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेशन ऑफ कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेशन बनेगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, हाँ जी, डेरिवेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेशन ऑफ कोट इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, डेरिवेशन ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा 1/mod ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेशन बनेगा 1/mod ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। एंड लास्ट डेरिवेशन ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, हाँ जी, ये क्या हो जाएगा -1/mod ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1।
ये थे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट, इनके इनवर्स के डेरिवेशन। ठीक है, लास्ट वाला डेरिवेशन थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। ये मेरे पास है -1/mod ऑफ x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, मतलब ये वाला ना, इसका ही नेगेटिव साइन कर दो। यहां पर हमारे पास 1 प्लस का है, यहां पर माइनस का कर दो, तो ये हमारे पास कोसिकेंट इनवर्स x का डेरिवेशन आ जाएगा। फिर से बता दूं, ये सारे डेरिवेशन आप किंग फार्मूला लगाकर यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला अप्लाई करके प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ पावर के लिए, डेरिवेशन ऑफ x रेज टू n। हाँ जी, ये होता है n इंटू एक्स रेज टू n -1। डेरिवेशन ऑफ x रेज टू n बनेगा n इंटू एक्स रेज टू n -1। x की पावर n का इसे पावर फार्मूला ही बोल सकते हैं। x की पावर n का डेरिवेशन बनेगा n इंटू एक्स रेज टू n -1। ओके, इसके अलावा डेरिवेशन ऑफ log x बेस e नेचुरल लॉग की बात हो रही है, तो log x का डेरिवेशन बनता है 1/x। ये बेस अगर कुछ भी ना दे रखा हो, अगर log का बेस कुछ भी ना हो, इट मीन्स बेस e ही है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ log x बेस a। डेरिवेशन ऑफ log x बेस a, इस केस में ये बनेगा 1/x इंटू log a। अगर तो बेस e है तो डेरिवेशन बनेगा 1/x, और अगर बेस हमारे पास a है, ओके, तो ये बन जाएगा 1/x इंटू log a। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 1/x इंटू log e बेस a। 1/x इंटू log e बेस a भी इसको राइट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है डेरिवेशन ऑफ a रेज टू x। हाँ जी, डेरिवेशन ऑफ a रेज टू x ये होता है a रेज टू x इंटू log a। डेरिवेशन ऑफ a रेज टू x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a रेज टू x का डेरिवेशन a रेज टू x इंटू log a होगा, और अगर ये हमारे पास e हो तो इसका डेरिवेशन बनेगा e रेज टू x। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन a है तो इसका डेरिवेशन a रेज टू x, और अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास e है तो इसका डेरिवेशन सेम रहेगा, e रेज टू x का e रेज टू x ही डेरिवेशन रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास ऑलमोस्ट ये फार्मूले कंप्लीट हैं। तो चलिए नेक्स्ट, हाँ जी, डेरिवेशन ऑफ u प्लस v। मीन टू से हम अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक को हमने u मान लिया, सेकंड को v मान लिया, उनके बीच में प्लस का साइन है, तो इनके डेरिवेशन कैसे आएंगे? विद रिस्पेक्ट टू x इनके डेरिवेशन बनेंगे u प्लस डेरिवेशन ऑफ v। u का डेरिवेशन अलग से आएगा और v का डेरिवेशन अलग से आएगा अगर प्लस का साइन है। अगर इनके बीच में माइनस का साइन है, ऑलमोस्ट वही डेरिवेशन ऑफ u माइनस डेरिवेशन ऑफ v। नेक्स्ट डेरिवेशन ऑफ u मल्टीप्लाई v। यहां पर ध्यान से करेंगे आप लोग, अगर टू फंक्शन के बीच में, ठीक है, u इंटू v जिनको मैंने लेट किया है, उनके बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो डेरिवेशन कैसे आएगा? u इंटू डेरिवेशन ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेशन ऑफ u, यानी 1/1। पहले मैंने v का डेरिवेशन लिया, है v यहां पर आएगा। पहले मैंने v का डेरिवेशन लिया और u को सेम रखा मल्टीप्लाई में। इसके बाद मैंने u का डेरिवेशन लिया और v को सेम रखा मल्टीप्लाई में। एक बार v का डेरिवेशन करना है, मल्टीप्लाई में u आएगा, और एक बार u का डेरिवेशन करना है, मल्टीप्लाई में v सेम रहेगा। एंड लास्ट डेरिवेशन ऑफ u बाय v, यानी अगर दो फंक्शन है, वो डिवाइड में दे रखे हैं, डिवीजन में दे रखे हैं, तो उस केस में क्या होगा? हाँ जी, उस केस में क्या होगा ध्यान दो, बाय में v स्क्वायर आएगा और यहां पर v इंटू